जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। केष्टोदा ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, शत्रु रूप में भगवान की उपासना कैसी होती है? इस पर श्री श्री ठाकुर जी थोड़ा उत्तेजित स्वर में बोले, शत्रु रूप में क्या साधना होती है? ये सब हीन मान्यता की बातें हैं। लेखकों में हीन मान्यता रहने से वह कलम द्वारा भी प्रकट होती है। जो कल्याणकामी सत्य और शक्तिमान है, वे दुर्नीति प्राण दक्ष की दुर्गति का निरोध करने में स्थिर होकर बैठे न रहेंगे। जो दुर्नीति परायण दक्ष और रावण के समान है, वे यदि अपना सुधार अपने आप करें तो बच सकते हैं, पर यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वे सत्य और शुभ शक्ति से पराभूत निश्चय ही होंगे। जैसे दक्ष का पतन हुआ था, रावण का पतन हुआ था और हुआ था पतन कंस का। यही है विधि का विधान। इसमें भक्त भगवान की बातें किस रूप में आती है? ऐसे ढंग की चीज़ें मनुष्य की प्रवृत्ति को पुष्ट करती है। आप लोग नई तरह से अभिनय लिखकर इन सारी भूलों को दूर करें। जो असत्य है उसे असत्य के ही रूप में दिखाना उचित है। उस पर रंग चढ़ाकर बेकार की तात्विकता की बातें करने का कोई अर्थ नहीं होता। उससे मनुष्य विभ्रांत होता है, भाव की पुतली बन जाता है। अपकर्म करने पर भी मुंह से बोलता है, यह भी उन्हीं की इच्छा है। मंगल स्वरूप के नज़दीक इस स्वेच्छा से अमंगल के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। पर परम पिता के राज्य में एक सुविधा है, जो जितना भी अपकर्म करे, पर सत्ता की अवलुप्ति कोई नहीं चाहता। इसलिए अपक्रम जब निधन को बुलाता है, उस समय उसकी सत्ता अपनी आत्मरक्षा के लिए मनुष्य को अपकर्म से निवृत्त होने की प्रेरणा देती है। उस समय भी यदि कोई सचेत हो जाता हो तो उसके लिए पथ रहता है। इस पर प्यारीदा ने पूछा, लोग कहते हैं शत्रु रूप में पुकारने से ध्यान सर्वदा उन पर रहता है, इसलिए आसानी से मिलते हैं। इस पर परमपिता श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, जो अपकर्म करता है उसका ध्यान पुलिस पर ही लगा रहता है। उस अवस्था में वह पुलिस के निकट जाना नहीं चाहता है, पुलिस से दूर भागता है। इसी तरह पापी भी भगवान से दूर हो जाते हैं। जय